We reached an agreement on petroling, and with that, the disengagement. That we have gone back to where the situation was in 2020. एक बार फिर से इंडो चाइना रिलेशन चर्चा में है और इस समय चूंकि भारत और चीन के संबंध में बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ब्रिक्स में कजान में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उसमें इंडिया और चाइना एक बार फिर से बात कर रहे हैं कि जो इनके आपस के जो रिलेशन है वो किसी तरीके से सुधरे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट ने एक बात करते हुए जो कि 5 साल बाद मिले हैं, ब्रिक्स के ही सम्मेलन में ये लास्ट टाइम मिले थे और उसके बाद में फिर से ये मिले हुए हैं और वहां से ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो एक बार सुधरेंगे। आपको याद होगा डोकलाम जहां पर विवाद हुआ था, गलवान वैली में विवाद हुआ था, तो जो रिलेशन रहे हैं इंडिया और चाइना के ये कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो आज जो हम पॉइंट्स पे बात करेंगे उसमें ये बात करेंगे कि चीन के साथ भारत के क्या संबंध है और भारत चीन विवाद का मुख्य कारण क्या है। 1962 में भारत चीन से क्यों हार गया था ये जानना बहुत जरूरी है कि 62 का जो उस समय विवाद हुआ था, दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें भारत हार क्यों गया था। आखिर कुछ तो इसके कारण रहे होंगे और उसके बाद में भारत का कौन सा हिस्सा चीन के पास है। जाहिर सी बात है युद्ध में हारने के बाद में चाइना ने कुछ ना कुछ भारत का कब्जा जरूर किया होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। और इस पर हम बात कर लेते हैं कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है उसमें अब ये डिसाइड हुआ है कि दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे और उसके बाद में इन दोनों देशों के बीच में जो सीमा का विवाद है जो लगातार 80 साल से चला आ रहा है ये विवाद और आज तक नहीं वो सुधर पाया। स्थितियां सामान्य कभी भी भारत और चीन की नहीं रही है। तो हम जो बात करने वाले हैं उसमें एक तो आपको ये बता दें कि भारत और चीन के बीच में जो विवाद है वो सबसे बड़ा कारण है मैकमोहन रेखा। और ये जो सीमा का विवाद कुल मिला के है, अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का हिस्सा है उसको चाइना नहीं मानता है और दूसरा जो स्थितियां बन रही है कि अक्साई चीन को भारत अपना मानता है और चाइना अपने उसमें मानता है। तिब्बत के कुछ क्षेत्र को चाइना कई बार अपने मैप में दिखा भी चुका है, इसीलिए दोनों देशों की स्थितियां सामान्य नहीं हो पाती हैं। आपको यह भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि अभी 2019 में एक बार पहले भी दोनों देशों के बीच में वार्ता हो चुकी है और उसमें अजीत डोवाल जो कि इंडिया के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, जिनके ऊपर भारत को बहुत ही ज़्यादा कई सारे मामले, चाहे कंधार का हाईजैक रहा हो, चाहे और भी कई सारे ऐसे मामले रहे हैं और ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, ऐसे कई सारी ऐसी जगह रही हैं जहां पे इस अधिकारी ने, उस समय ये IPS ऑफिसर हुआ करते थे, इन्होंने अच्छा खासा रोल प्ले किया अजीत डोवाल ने। आज ये NSA हैं तो इनके ऊपर फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ये भारत और चाइना के बीच में जो बातें होनी है दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, इन दोनों के बीच में 2019 में भी हुई थी और अब 5 साल बाद फिर से होगी। और आपको ये बताना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ा इशू है जिस पे कॉन्सेंसस बनने की उम्मीद है उसमें जो सबसे बड़ा इशू ये है कि लद्दाख के 2 पॉइंट्स हैं और वहाँ ये बात हो रही कि दोनों देशों के जो सेनाएं हैं, क्योंकि इसके पहले जो विवाद हुआ था सेनाओं का ही टकराव होता है आपस में, क्योंकि एक दूसरे के क्षेत्र में जब ये आते हैं या चाइना जब घुसपैठ करता है उसी को लेकर गलवान वैली में भी विवाद हुआ था।
अब ये जो बात जा रही है, जिस पे कॉन्सेंसस बनने की उम्मीद है, वो ये है कि एक दूसरे की सीमा में 2 किलोमीटर तक ये आ जा सकेंगे। और 2020 के पहले की स्थिति को बहाल करने की बात कही जा रही है। जो इंडिया में जो स्ट्रैटेजिक जो रक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि 2020 के पहले की स्थिति को बहाल किया जाए। और अगर हम बात करते हैं कि भारत के किस बात पर चीन का कब्जा है, तो उसमें यह है कि अक्साई चीन और काराकोरम क्षेत्र में चीन ने कब्जा कर रखा है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 1962 का युद्ध जो हुआ था, उसमें चुशुल और रेजांग लॉ और तवांग पर चाइना ने कब्जा कर लिया था। वहाँ स्थितियाँ जो हुई थी, उस समय की सरकार, आपको ध्यान होगा कि 1962 में प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और उनकी कुछ नीतियां ऐसी थी जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा और भारत युद्ध हार गया था। यहाँ तक कि जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी लापरवाही का, राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने भी जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें नाराजगी भी जताई थी और ये कहा था कि इसमें इनकी जो रणनीति थी वो बेहद कमजोर थी। उसी जो विवाद हुआ था, जो युद्ध हुआ था 1962 का, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। लेकिन उसके बाद में 1967 में एक बार फिर से युद्ध हुआ। लेकिन तब तक भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। उसके बावजूद 8 सैनिक जो कि चाइना के थे वो मारे गए थे और हमारे 4 जवान, भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद में एक कमेटी बनाई गई थी। चाइना से हारने के बाद में सरकार ने हेंसरसन, ब्रुक्स और भगत रिपोर्ट एक बनाई थी। जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन रिपोर्ट को कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। वो आज भी रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के लॉकअप में है। लेकिन इसका खुलासा किया एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर ने, और उन्होंने एक बुक लिखी, इंडिया चाइना वॉर, नेवाइल मैक्सवेल। उन्होंने बुक लिखी और उन्होंने ये दावा भी किया कि उसके 100 पेजेस जो रिपोर्ट थी उसको भी इन्होंने इस बुक में छापा। अब ये कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, ये तो उस बुक में होगा या जो लोग जुड़े हुए हैं इससे वही बता सकते हैं। लेकिन 1962 का जो युद्ध था, 1962 का युद्ध था, उसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री की कमजोरी मानी गई। अब चलिए हम वापस आते हैं वर्तमान स्थिति में। वर्तमान में भी जो इंडिया चाइना के रिलेशन हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, और डोकलाम, गलवान वैली और इन सब जगहों पे पहले भी युद्ध हो चुका है। एक झड़प हो चुकी है, दोनों सेनाएं आमने सामने हो चुकी हैं, झड़प हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेड पर, जो ट्रेड कर रहा है इंडिया अदर कंट्रीज से और साथ में चाइना के साथ में अगर कर रहा है, तो अदर कंट्रीज से अगर हम बात करें तो जो ट्रेड हो रहा है दोनों देशों के बीच में, इसमें फर्स्ट नंबर पर यूरोपियन यूनियन आता है और सेकंड नंबर पर आसियान आता है और थर्ड नंबर पर चाइना के साथ में ट्रेड हो रहा है। और आपको एक ताजुब की बात होगी कि जहां भारत में चाइना को लेकर काफ़ी आक्रोश होता है, कई बार आपने देखा होगा कि दीपावली के समय भी या वैसे भी चाइनीज़ जो प्रोडक्ट हैं उसका बहिष्कार किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सरकारी आंकड़ों पर, तो जो एम्बेसी ऑफ इंडिया जो चाइना से जो रिपोर्ट है उसमें ये दिखाया गया है कि 2023 में 2016 से लेकर 2023 में 66.83% की दोनों देशों के बीच में ग्रोथ हुई है ट्रेड की। तो ये है रियलिटी। और आगे जो चिंता व्यक्त की जा रही है, जो जानकार हैं इसके, वो ये कहते हैं कि जो दोनों देशों के, चाइना पहले भी धोखा दे चुका है और अब आगे वो क्या करता है, इसमें बहुत ही संभल कर उससे बात करने की ज़रूरत है। और जो हमारी पहले की स्थिति थी उस पर क्या होगा, ये जब दोनों देशों के बीच रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे, बात करेंगे, तब उसके बाद में चीज़ें कुछ आउटकम्स आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडो चाइना जो रिलेशन है वो कभी भी सामान्य 80 साल से, पिछले लगातार 80 ईयर्स से कभी भी सामान्य नहीं रहे। अब देखने वाला
आने वाला जो समय है उसमें देखना होगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो अमेरिका भी चाहता है कि भारत और चाइना के बीच में रिलेशन एक सामान्य हो, और ब्रिक्स ने इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। अब देखते हैं इसका आउटकम क्या आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपकी खबर के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को देखने के लिए।